छत्तीसगढ़ में एयरटेल टावर लगाने के नाम पर करती थी ठगी। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से लाइव डेमो दिखाया गया। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ। क्या आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफ़ी किसान हूँ मैडम, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी। कितना एक ज़मीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। वो टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फ़ोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। इसी नंबर पे मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर पर मैं हाई लिख के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे लेते हैं? हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका दो हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा। सीनियर डिपार्टमेंट में हम नहीं। अरे तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ठगी करते थे। तो आप ही बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट में क्या होता था आपको पता है ना? अब बताइए। बताओ कैसे बात करते हैं? सर जैसे आपको कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको। फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फ़ोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सअप हो गया है। हाँ मैडम। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन का? सर 2 दिन का प्रोसेस लगेगा सर। ठीक है तुरंत तो नहीं मैडम। होगा, 2 दिन लगेगा। 2 दिन के बाद आप ही की तरफ से फ़ोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा? जी, मैं आपको आप कॉल करेंगे, धन्यवाद। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद हेलो। हेलो जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,260 रुपये। ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ, हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। ये 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैडम। भाई बेटा को रखो ना। सेकंड फिर कॉल करो। डाल दिए, पैसा डाल दिए। हेलो, जी सर, पैसा डल गया। फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इनको दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कॉमर्शियल चेक कर दीजिए। फेक डॉक्यूमेंट आ गया सर। बस वहीं तक बात होगा। और उसके बाद जिस नंबर पे फ़ोन करेगा बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसा मांगते थे ना, और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। अरे तो आप नहीं करते, उसके बाद कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। माँ ठग, आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया है। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल कंडा करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? तो इसके बाद वो प्रोसेसिंग चार्ज लेता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? तो बैंकिंग चार्ज। चलो फ़ोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है वो सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग।
उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे NOC का अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से बोल रहे हो। ये एनओसी चार्ज कितना है? 17,200 रुपये। ये उसी अकाउंट जमा करना है? तो साइबर फ्रॉड के एक इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके ज़मीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 60,000, 59,490 रुपये। वो तो लिखे ही नहीं अपनी ठगी का ही। पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया है। धमधा और यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। आगे आ जाओ, आगे तो खड़ा कर दो। ये 3 महिलाएं और 1 पुरुष। सिंह, वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो तुम। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई की हो? 12th की हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के रहने वाले हो और ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी सर। मोतिहारी के रहने वाले हो। सब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की हो? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम। डिजाइनर थे तुम, तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। कहाँ पे? ये आपका कलकत्ता में था। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई तो एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? जॉब गई अब तब 2021 में। 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? वहाँ 17,500 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता तो है। वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग ये? वो कोलकाता में थी। कोलकाता में थी। तो वहाँ कितने दिन काम किए? वहाँ पे किए सर 6 महीना काम। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता ठीक है। था और अपने को ट्रेनिंग दिया जाता वहाँ कितना मिलता था? था। वहाँ पे 22 हज़ार। तो वहाँ 22,000 मिल ही रहा था, वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे एक दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको वहाँ जो काम करता था? वो क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया था। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी, जी। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। नहीं सर, तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉयज रखे आपने? सर 20-22 साल। 20-22 आदमी।
महिलाएं 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीईओ हो गए यार, सीईओ ठगी फर्म। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का नाम अभी नहीं दिया। तो ठग है तो क्या रखना है नाम? तो ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में। 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाए, मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दी है तुम? टोटल सर 20-25 लाख रुपए। अरे तो 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग, और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 20-25 आदमी। 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 22 आदमी थे ना, तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता। अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी। 5 दिन में एक आदमी होता था। 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम। तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कई ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,260 रुपये। अरे यार तुम इसको कहा, हमारे यहाँ के आदमी का 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए हो, और कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे है महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। उन बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें तो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों पे क्या बीतती होगी? उस भगवान से डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। अपना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये लोग क्या फोन उठाती थी? फोन करती तो साइड हो। ऐसे ठग लोगों को। अरे रुको, ऐसे रहने दो यार। यहाँ से इतनी हिम्मत हो कि भाग जाएगा यहाँ से। इतने पत्रकार बंधु है, वहीं पर दबोच लेंगे इसको तो। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्यों, क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ दो इधर आइए मैडम। बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे ना। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके। वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000 था। 8,000 था। 8,000 रुपये में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ़ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की ज़मीन है उनके ज़मीन पे टावर लगाने के नाम पे। कभी लगा नहीं गलत है ये काम? हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम हो। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? चला था कुछ दिन बाद पता चला। और जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ये है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ो इनको, कैसे बात करती थी? अरे यार कुछ छोड़ो ना आप। कॉल लगाओ, कैसे बात करते थे? लग गया, कैसे बात करते थे? मान लो कॉल लग गया।